यार कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे बच्चों। ये बहुत वेटिंग अवेटेड मैं कहूँ कि ये वीडियो था और इसमें आप जानना चाह रहे थे कि कोई एनटीपीसी वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल केवल और केवल एनटीपीसी को टारगेट करते हैं। तो उनका एक ही सवाल है कि सर इसका एग्जाम डेट कब होगा। और आपको ये जानकर खुशी होगी भाई, रेलवे लगातार हर महीने में एग्जाम करा रहा है, लेकिन वो जनवरी उनको लगभग खाली गया है। फरवरी में वो करा नहीं सकता था, वो मजबूरी है। मार्च में, फरवरी में क्यों नहीं करा सकता था, ऐसे जीडी चल रहा है पूरे साल और वही कंपनी कराएगी। मार्च में उन्होंने आरपीएफ लगा दिया है। अब उनके पास पैरामेडिकल की कैटेगरी है, वो बच रही है एग्जाम लेने के लिए। और एनटीपीसी, ये बड़े एग्जाम यही रह रहे हैं। पैरामेडिकल बहुत छोटा है, एनटीपीसी बहुत बड़ा है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सब एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, इस बारे में जिक्र करूंगा मैं इस बात का। पर पहले आप जान लेते हैं थोड़ा सा इस भर्ती के बारे में कि भाई 12th बेस पर आई थी 3445 वैकेंसीज और ग्रेजुएशन बेस पर आई है 8113। आपका बहुत बड़ा सवाल ये भी होगा कि वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं, क्योंकि लगातार ये बात आपको बताई जाती रही है कि वैकेंसीज बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि जितनी भी इससे पहले वैकेंसीज रेलवे में आई कैलेंडर में, वो सब कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ वैकेंसीज में। पर इसमें जो बहुत अच्छी डिमांड में वैकेंसीज है, जिसको सब बच्चा फॉर्म को भरेगा और बहुत सारी आस लगा के इस भर्ती से बैठा है, तो क्या ये भी वैकेंसीज बढ़ जाएंगी? हाँ, बिल्कुल पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसी वैकेंसीज से उम्मीद है। तो ये वैकेंसी पूरे पूरे चांस है कि भाई ये बढ़ेगी। उसका कारण है कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 में शायद ही आए। उसका आपको मालूम है कि ये सीबीटी 2 इस साल करा लें, बड़ी बात होगी। सीबीटी 2 शायद करा भी लें, पर क्या इस नौकरी को, क्या इस वैकेंसी को इस साल 2025 में पूरा कर देंगे? तो किसी का भी जवाब होगा नहीं। क्योंकि देखो, जब इतने सारे बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, करोड़ों बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, अभी एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं है, कभी आप डर जाओ कि फॉर्म कितने हैं, तो कितने बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, पर नियर अबाउट 50-60 लाख बच्चा होगा, इससे ज्यादा ही होगा। वैकेंसी कम है इसलिए इतना कम बता रहा हूं, वरना पिछली बार 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था जब 35,000 वैकेंसीज थी। तो बेरोजगारी उस टाइम से तो बढ़ी है और मतलब बच्चे ज्यादा तैयारी करने लगे ही हैं। ऑब्वियस सी बात है कि 2019 में तो उतना कंपटीशन नहीं होता था कि भाई उतने सारे फॉर्म भर पाए, यूट्यूब पे आके हर कोई चिल्ला के बताए कि फॉर्म भर दो। अब उस टाइम नहीं होता था, लेकिन अब होता है। तो फॉर्म, जाहिर सी बात है कि पहले जितने तो नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी में बहुत डिपेंड करता है फॉर्म। तो पहले जितने नहीं भरे जाएंगे, पर 50, 60, 70, 80, 90 कुछ भी आंकड़ा हो सकता है फॉर्म का। तो जब ये आएगा एग्जैक्ट आंकड़ा, तो मैं आपको बता भी दूंगा कि भाई ये इतने फॉर्म है दोनों में मिला के। ठीक है, तो भाई ये जो वैकेंसीज हैं एनटीपीसी की और आपकी ग्रुप डी की, इनमें फॉर्म भर भर के आते हैं। तो इससे बच्चों को उम्मीद भी होती है कि भाई एक मतलब एक अच्छा नंबर हो वैकेंसीज का। तो अभी क्या है कि इस साल ये पूरी होगी नहीं, और रेल मंत्री का वादा था 2024 में, आपने वीडियो देखा होगा कि वो वादा उन्होंने किया था कि हर साल हमारा वैकेंसी लाने का प्लान है, इस वजह से हम कम कम ला रहे हैं। तो 2025-24 की वैकेंसी 25 में पूरी होगी। अब आप अगली 26 में लाओगे तो कम से कम 2 साल की तो इसमें ऐड होनी चाहिए। यानी जितनी ये वैकेंसीज है कायदे में इसके डबल तो होनी ही चाहिए, पर ऐसा होगा या नहीं, ये अभी भविष्य के गर्भ में बात है। ठीक है, चलो अब इसका वैकेंसी का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो आपको मालूम है कि भाई एक तो सीबीटी 1 होता है, फिर दूसरा सीबीटी 2, 2 एग्जाम होते हैं, और तीसरा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मेडिकल भी होता है, सबका अलग अलग तरह का मेडिकल है इसमें, हर पोस्ट के लिए। तो अगर आप देखेंगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ये सीबीटी 2 फाइनल मेरिट बेस्ड ऑन सीबीटी, इस पे ही फाइनल मेरिट लगती है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। तो सारा जो सिलेक्शन है वो इस एग्जाम पे बेस पे है। और इस एग्जाम में भी क्या आएगा, मैथ, रीजनिंग, जीएस, सिर्फ इन 3 पर सिलेक्शन हो जाता है। मैथ, रीजनिंग, जीएस, जिसके ये स्ट्रांग है वो सीबीटी 2 क्लियर कर लेता है। और भाई सबसे बड़ी बात है कि इस फॉर्म भी इस वैकेंसी में ज्यादा इसलिए भरे जाते हैं क्योंकि ना यहाँ पे इंग्लिश है, ना यहाँ पे हिंदी जैसा कोई सब्जेक्ट है। वही 3 सब्जेक्ट हैं जिसकी बच्चा हर जगह तैयारी कर रहा होता है। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीएस। और क्या क्या आता है तो आप देख सकते हैं कि 90 मिनट का पेपर होता है सीबीटी 1 में, और 40 की जीएस, और 30 का मैथ, और 30 की रीजनिंग। सिंपल सा 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो ये सीबीटी 1 होता है। और सीबीटी 2 में ये बस 10-5 नंबर और बढ़ जाते हैं कि जैसे 10 इसके बढ़ गए, जीएस के जो 40 की थी वो 50, मैथ 30 की जगह 35, रीजनिंग 30 की जगह 35। यानी अब ये ऑलमोस्ट ऐसा हो गया जैसे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होता है या एसआई का एग्जाम होता है। तो 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, 90 मिनट मिलते हैं, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग, लेकिन चीजें वही हैं। ठीक है, चलो तो अब ये क्लियरली अब आपको समझ में आ गया है कि ये ओवरऑल प्रोसेस क्या है। अब मैं आपके सामने रख देता हूं कि भाई एक तो ये है कि जो बच्चे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो ये तो हमारी ग्रुप डी के मतलब की बुक ज्यादा है, और आपको चूंकि रेलवे एनटीपीसी है तो साइंस का रोल तो रहेगा, पर साइंस का इतना भी नहीं है कि एक ग्रुप डी वाले लेवल की आप किताब पढ़ो कि न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे, उतना नहीं है साइंस का रोल रहेगा। पर इन 3 सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जीएस में ही यहां साइंस पूछी जाएगी जो जनरल साइंस है।
तो ग्रुप डी जैसी लेवल की साइंस पढ़ना उतना बेनिफिशियल होगा नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये तो चारों बुक अगर रिकमेंड करूंगा तो ग्रुप डी के बच्चों को करूंगा, लेकिन एनटीपीसी वाले बच्चों को मैथ्स, रीजनिंग और जीएस की बुक रिकमेंड करता हूं मैं अपनी तरफ से। और ये तीनों बुक का कॉम्बो आपको हाफ रेट में फ्लिपकार्ट पे 10 तारीख को इस बार मिल जाएगा। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे भी सेल रहेगी, आप कैश ऑन डिलीवरी वाली दिक्कत रहती थी वो खत्म कर देंगे हम इस बार, और अपनी वेबसाइट पे भी रहती है, वहां पर आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस बार फ्लिपकार्ट हमारी बात मान गया, तो इस वजह से उनके साथ हो पा रही है सेल। ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीओडी चाहते थे। तो भाई ये तीनों बुक्स जितना इनका एमआरपी है उससे लगभग आधे प्राइस में अवेलेबल रहती हैं, केवल 10 तारीख को हर महीने की, और 4 घंटे 10 बजे से सुबह 10 से दोपहर 2 तक। और ये बच्चे तीनों बुक्स का एक खास बात बता देता हूं कि मैं क्यों इसको एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जितने भी आपके पिछली बार एनटीपीसी या ग्रुप डी के क्वेश्चंस थे उनको मैथ्स में टॉपिक वाइज और लेवल वाइज हमने लगा दिया है। सेम हमने रीजनिंग में किया है और सेम हमने जीएस को भी केवल और केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लेवल की ये तीनों बुक्स बनाई हैं। और हमें भी पता है कि एग्जाम निकल गया, इन बुक्स को कोई नहीं खरीदेगा, तो भाई इन्हीं, तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं एग्जाम से फोकस करके इनको बनाया गया होगा। ठीक है, तो इन्हीं एग्जाम्स के लिए मेहनत हुई है, तो वो आपकी चॉइस है, आप इसे लें या ना लें। आप चाहते हैं तो मैं इसका डेमो शायद पढ़ा होगा, आप रोजगार विदंग की टैब पे जाएंगे तो बुक सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हो कि किस लेवल की हमने बुक बनाई, तभी खरीदें, तभी कोई अर्थ भी है ना। ऐसे तो मैं भी अपनी किताबों को अच्छा बताऊंगा, कोई और भी अच्छा बताएगा। ठीक है, अभी बात कर लेता हूं बच्चों इस बात पर कि देखो ये है एसएससी जीडी का, ये एसएससी जीडी का जिसको एग्जाम को करा रही है मान लो टीसीएस कंपनी, और टीसीएस कराती है तो आप देखो 4 फरवरी से 25 फरवरी तक पूरा फरवरी बिजी, इसलिए फरवरी में कोई भी रेलवे का एग्जाम नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे सर देखो मार्च, बच्चों मैं अब आपको मार्च भी दिखा देता हूं। मार्च पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है, 2 मार्च से 20 मार्च तक आरपीएफ ये रेलवे का एग्जाम आ गया, 2 मार्च से 20 मार्च तक। पहले ये एग्जाम कुछ डेट्स जनवरी की और कुछ डेट मार्च की, इन पर ये एग्जाम होने वाला था, क्योंकि फरवरी तो पहले से ऑक्यूपाइड था एसएससी जीडी के लिए। तो पर चूंकि जनवरी में फिर ये इसलिए नहीं कराया कि बीच में 1 महीने का गैप आ रहा था बच्चों में, तो नॉर्मलाइजेशन में काफी अंतर हो सकता है, तो ये सोच रही होगी शायद, एग्जैक्ट मैं ये नहीं बता सकता कि मैं उस बोर्ड मेंबर नहीं हूं, तो इसलिए बच्चों तो ये चांसेस यही है कि जनवरी में ये एग्जाम स्किप होकर के फिर सीधा मार्च में हुआ। बहुत पहले मैंने आपको बता दिया कि अब ये मार्च में जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आज इसकी भविष्यवाणी कर रहा हूं, या मैं आपको बता रहा हूं, और मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये इंटरनल एक लेटर था उसके बिहाफ पे कह रहा हूं। देखिए ये जितने भी डेट्स के एग्जाम हुए हैं ये लगभग वही डेट्स रही हैं आपके एग्जाम की, ये बाद में थोड़ी संशोधित हो गई हैं, जैसे 2 से 5 थी तो शुरू के कैलेंडर में यही आई थी। तो आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ डेट्स वही हैं, उसी डेट्स पे एग्जाम हो रहा है। मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूं जो अभी आरपीएफ 2 मार्च से 20 मार्च दिखा रहा था, तो उसका कारण देखो पहले ये इसमें इसी आधार पर कह रहा था मैं, जनवरी और मार्च में होना था, फरवरी में कोई डेट आपको दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि एसएससी जीडी था। ठीक है, तो भाई ये फिर मार्च में इस तरह से एग्जाम कराने की बात थी, पर अब चूंकि ये पूरा मार्च इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, जनवरी इसने नहीं लिया था क्योंकि बहुत गैप हो रहा था इन बच्चों में और मार्च के बच्चों में, तो फिर इस वजह से कि नॉर्मलाइजेशन में काफी अंतर हो सकता है, बहुत सारे टीचर्स उन पेपर्स के क्वेश्चंस को करवा सकते हैं बोर्ड पर, तो जिससे नॉर्मलाइजेशन में अंतर होगा। ठीक है, तो इस वजह से इतना गैप देना ठीक नहीं है। और रेलवे का एक पैटर्न रहता है, रेलवे का पैटर्न क्या रहता है कि अगर पहले पेपर में मुद्रा पूछी है जीएस में तो दूसरे में भी मुद्रा ही पूछी जाएगी, तीसरे में मुद्रा ही पूछी जाएगी, बस अलग अलग कंट्री की पूछ ली जाएगी। ठीक है, अगर पहले पेपर में इकाई का अंक मैथ के क्वेश्चन में आ गया एक शिफ्ट में, तो अगले वालों में भी इकाई का अंक आता है, तो भाई इससे ना नॉर्मलाइजेशन में बच्चा प्रेडिक्ट कर लेता है इकाई का अंक तो आएगा ही आएगा, और ऐसा हुआ है। आप देखो पिछली बार के रेलवे ग्रुप डी के हर सेट में आपको एक पैटर्न फॉलो होता हुआ मिलेगा, पर पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे, और वो करते इसलिए हैं, मैं आपको बता दूं, वो इसलिए करते हैं ताकि नॉर्मलाइजेशन में कोई अंतर ना हो, एक जैसे क्वेश्चन पूछे जाए। पर उनको यह भी सोचना चाहिए, अगर वो मेरी वीडियो देख लें तो उनको यह बात भी सोचनी चाहिए